तो ये पहले वह दिलकुशा महल, ओकरे बाद वह अफीम कोठी, ओकरे बाद ये हो गए साकेत सदन। ऐसे सुंदर जगह और कौन मिलत, जहाँ सरजुग किनारा होए, जहाँ जंगल होए, जहाँ हवा पानी एकदम साफ होए। मने जितना बहुत जने एमा मारा गए एक के साथ, और वही साथे ये तो खत्म हो गई कि अफीम कोठी पे क्यों कब्जा करी, वो रह गए सरकारी जोन संपत्ति बनी के। अवध के दुई नवाब तो जोन वो पुरान अयोध्या कैंट वाला इलाका है, वही में तमाम एक माटी वाटी जोड़ के मोट के दीवार बनाई के माटी के, ताकि गर्मी न लागे, वहीं में रहत रहे। चाहे वह सादत अली खां हुए जे आई के अवध का अपन राजधानी बनाई है अयोध्या में, और चाहे उनके बेटवा रहा हुए सफदरजंग। लेकिन जब इनके बियाह भय शुजाउद्दौला के, और जब आई बहू बेगम, तो शुजाउद्दौला वो बहुत सुंदर रही, तो शुजाउद्दौला के प्रेम कथा के एक प्रतीक के तरह का देखो, जैसे मैंने ताजमहल देखा था वैसे ही रहा। वह 1752 में कहीं कि यहमा बहू बेगम यह घर में न रही हैं, एक अलग उनके महल बनी, और ये महल वह बनवाइन, एक नाव धरा गया दिलकुशा। और सन 1756 से 1775 तक पूरे अवध के राजकाज यही बिल्डिंग चलत रहा। सब यहीं फैसला होत रहा, सब जितना पैसा उगाही होत रही, जितना पैसा आवत रहा, वो सब यहीं जमा होत रहा, सब कुछ यहीं से चलत रहा। और ये सुंदर बहुत जगह रही, एक तो जंगल के बीच में रही, और दूसरे एकदम यही ओर जहाँ ये ख़त्म होत है एक दीवार महल के, वही के नीचे सरजू बात रही। सरजू जी के पानी की वजह से इतनी ठंड रही कि जोने ताई बहुत जगह खोद के बनावे परी नहर और दुनिया भर चीज़, यह कुछ करे की जरूरत नहीं पड़ी, काहे कि सरजू जी की ओर से जोन ठंडी हवा आवत रही वो एक ठंडा रखत रही। तो दिलकुशा में शुजाउद्दौला और बहू बेगम लगभग समझो 23 साल रहे, और यहीं 1775 में शुजाउद्दौला मरी गए। बहू बेगम ओकरे बादो रही, और बहू बेगम के यह घर रह गए, लेकिन अंग्रेजों के नज़र यह घर पे रही, काहे कि जब वह अवध के कब्जा किन और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ठू कहत रहे डलहौजी के रही कि जेकरे लड़का न हुई बालिग, ओकर पूरी संपत्ति कंपनी ले ली, सरकार ले ली। जब अवध के एनेक्सेशन हो गए, अवध चला गए अंग्रेजन के कब्जा में, तो वह ये कोठियों पर उनके नज़र रही, यह दिलकुशा महल पर उनके नज़र रही कि यह उनके नियंत्रण में रहे चाहिए, काहे कि ऐसे सुंदर जगह और कौन मिलत, जहाँ सरजुग किनारा होए, जहाँ जंगल होए, जहाँ हवा पानी एकदम साफ होए, और कोनो झगड़ा टंटा और होए न। तो अंग्रेजों अंत में कब्जा कहीं लीन, और कब्जा कही के वह काव किन, वह जमाना में होत रही अफीम के खेती, और अफीम बाहर भेजी जात रही, और भेजे तई नाव रही, और कोनो जरिया रहा नहीं, सड़क उड़क कोनो ऐसा रही नहीं जोने से जाए अफीम कहूँ। तो वनहन यही सरजू के धार पे एका बनाइन, और एक नाव दिलकुशा महल से बदली के अफीम कोठी हो गए, और तब से वो अफीम कोठिए रह गए, एक जमाना तक वो अफीम कोठी रही। बाद में बहुत बाद में ये भय कि यह अफीम कोठी के जोन कारोबार है वो बढ़ते चला गए, काहे कि पूरे जहाँ इनके अफीम जात रही वो हम माना जात रहा कि पटना के लगे के और यह अवध के जोन अफीम है वो सबसे अच्छी है। तो कारोबार बढ़ते चला गए, अफीम के धंधा चलत रहा, अफीम के सब कारोबार चलत रहा, और का अंग्रेजिया में कहा था नारकोटिक्स ब्यूरो, तो वह वही के दफ्तर खुल गए हैं। अंग्रेज के आई कहीं रहा ना है। अब जब वो सब खत्म भय अफीम कोठी, अंग्रेज चला गए 47 में, तो अफीम कोठियों खत्म हो गए, अफीम के कारोबारों बंद हो गए। लेकिन ओकरे बाद कई जने के नज़र रही एक कोठी पे कि कैसो एक कब्जा कर ले हुए। ये वह समय अयोध्या में जोन फैजाबाद कही जात रहा नमो बदले से पहले,
वह एक जने रहे बहुत भारी लठाई, तो उनके लगे बहुत ताकत वाकत रही, बहुत बड़ा उनके गुट रहा। तो वह चाहत रहे कि ये पे कब्जा कर लें, और उनके नाव रहा राजा। तो वह अपने नाव के हिसाब से सोचत रहे कि जो महल है वो राजा के लिए होए चाहिए। अब राजा के एक ठू बहन रही सानिया। अब एमा एक प्रेम त्रिकोण आई गए कि राजा चाहत रहे कि दिलकुशा पे जो अफीम कोठी हो गई रही वो पे कब्जा कर लें। सानिया उनके बहन रही, और एक मनई रहा दूसर, वह कम बड़ा लठाइत नहीं रहा, रुद्र। तो वो चाहत रहा कि वो कब्जा कर ले, और वो कब्जा कर ले तो उनके बहन का, राजा के बहन का यहीं रखत। तो वो ये बात राजा का गवारा नायब है। इतने में एक जने और कूद पड़े, और वह कफील उनके नाव रहा। वह कहीं कि यहाँ पे कब्जा तो हमारे सबके हुए चाहिए, ये त्योहार कैसे हो गई, ये राजा के और रुद्र के कैसे हो जाए। तो जोन गैंग होत हैं कि एक गैंग राजा, एक गैंग रुद्र, एक गैंग कफील, और एक उमा चौथी एंट्री हो गई जब पता चला लखनऊ में हुकूमत का कि यह दिलकुशा कोठी पे, अफीम कोठी पे कब्जा करे की कोशिश चल रही, तो वह पुलिस भेज दी। तो पुलिस के एक जने रहे दरोगा पांडे जी, वो नहू आई गए। अब एक दिन यह भाई टंटा और मार लाठी वाठी चली, मुड़ फूट इक्वल, गोड़ टूट, हाथ टूट, और गोलियों चली। और गोली चलन पता लग राजा मर गए, रुद्र मर गए, सिपाही पांडे मर गए, मने जितना बहुत जने एमा मारा गए एक के साथ। और वही साथे ये तो ख़त्म हो गई कि अफीम कोठी पे क्यों कब्जा करी, वो रह गए सरकारी जोन संपत्ति बनी के। सानिया के काव भय क्यों नहीं जानत, लेकिन एक अफीम कोठी पे कब्जा के वो आखिरी कोशिश रही। ओकरे बाद बहुत बाद में, अब ही कुछ साल पहले एक फिर से नाव बदला। तो ये पहले वह दिलकुशा महल, ओकरे बाद वह अफीम कोठी, ओकरे बाद ये हो गए साकेत सदन। अब जोन सरकार है वो कोशिश करते है कि यह एक ठो बहुत बड़ा म्यूजियम बनावा जाए, जोन अयोध्या के हिस्ट्री, अयोध्या के इतिहास, ओके पूरा विवरण ये हमें दिखाई जाए। ओके तैयारी चलत है। तो जोन ये पिछवा बिल्डिंगिया है, जोने के कोई दरवाजा वरवाजा रंगा चुंगा दिखाए पड़ते, दरअसल ये टूटन फुटन एकदम ऐसा लागत रहा कि धंसिन जाई कोनो रोज। लेकिन ओका काफ़ी सुधार ही ले गए हैं, और ये तैयारी चल रही है। साकेत सदन के बोर्ड वोर्ड लगाए दिए हैं कि अब साकेत सदन यही म्यूजियम बनी। अब वो कितना दिन ओके काव भविष्य हुई, काव चली, कैसे चली, म्यूजियम बने, ये अच्छी बात है। काहे कि शहर के विरासत शहर वालेन का और बाहर वालेन का पता रहे, ऐसे अच्छी कौन बात हो सकत है। तो अब झगड़ा टंटा कोनो ना है दिलकुशा पे। दिलकुशा जोन हो के रहा हो ही गए, अफीम कोठी जो बनी जैसे बनी वो बिगड़ी वो हो ही चुका। तो अब समय है साकेत सदन के, और देखे कि म्यूजियम जोन बनी, संग्रहालय जोन बनी, वो कैस बनी, वो मक्काव रही।